जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। भागवतम। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। इंटरनेट ऑन है। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन व्रज यमुना
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाचार्य विशेष पाश्चात्य देशतानि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 19 असुर हिरण्याक्ष का वध। श्लोक संख्या 15। वृक्णे ससूले बहुधा अरिना हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णं विभूतिमत् प्रविद्ध रोषः कठोर मुष्टिना नदन् प्रहृत्य अंतर्धीयत असुरः। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवित्तरोषस्य कठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तर्धीयतासुरः। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवित्तरोषस्य कठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तर्धीयतासुरः। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोषस्य कठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तर्धीयतासुरः। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोषस्य कठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तर्धीयतासुरः। विक्रणे स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोषस्य कठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तर्धीयतासुरः। प्रत्येक विस्तीर्णमुरो विभूतिमत्
प्रबद्धरोषा सकठोरमुष्टिना वृक्ष्णेषु शैले बहुधारिणा हरे विघ्नेशूले बहुधारिणा हरे तविष्टेन सुरा विभूति प्रत्येकविस्तीर्ण विभूतिमत् प्रबुद्धरेषा सकठोरमुष्टिना प्रबद्धरोषा सकठोरमुष्टिना नकाहुत्यन्तराधियता सुरा माताएं विघ्नेशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येक विस्तीर्ण मुरो विभूतिना प्रवृद्धरोषस्य कठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः। अनुवाद। वृक्ने कटने पर, ससूले अपना त्रिशूल, बहुधा अनेक खंडों में, अरिना सुदर्शन चक्र द्वारा, हरे हे श्री भगवान की प्रत्येत्य और वत्कर, विस्तीर्णम चौरा, उरह वक्षस्थल, विभूतिमत धन की देवी का आवास, प्रविद्ध बधा हुआ, रोषः क्रोध, सह हिरण्याक्ष कठोर मुष्टिना अपनी मुट्ठी से, नदन गर्जना करते, प्रवृत्या प्रहार करके, अंतर्धीयता अंतर्धान हो गया, असुरः असुर। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ, अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्षस्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। तात्पर्य। श्रीवत्स श्वेत बालों की भौरी है जो भगवान के वक्षस्थल पर है और उनके श्री भगवान होने का विशिष्ट चिन्ह है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन के सभी निवासी श्री भगवान की ही समरूप होते हैं। अतः इसी श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा भगवान को अन्यों के बीच पहचाना जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद 19वां अध्याय असुर हिरण्याक्ष का वध यहाँ पे चर्चा हो रही है। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार से हिरण्याक्ष और भगवान के बीच प्रबल युद्ध हो रहा है, प्रबल युद्ध, और दोनों ही प्रतिद्वंदी भगवान और हिरण्याक्ष दोनों ओर से प्रबल युद्ध कर रहे हैं और एक समान ही जो है प्रत्युत्तर दे रहे हैं युद्ध का। जब भगवान किसी एक आयुध का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके विपरीत हिरण्याक्ष भी उसी आयुध का प्रयोग कर रहा है भगवान पे वार करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि भगवान कैसे यहाँ पे हिरण्याक्ष पे हावी हुए और फिर भगवान पे हिरण्याक्ष हावी हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो रहा है दोनों के बीच, भगवान और हिरण्याक्ष के बीच। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे जो असुर है हिरण्याक्ष,
वो भी जो युद्ध कौशल है उसमें निपुण था, और युद्ध जो विद्या है, जो युद्ध की विद्या है उसमें निपुण था कि युद्ध में कैसे जो है युद्ध लड़ा जाना चाहिए। और जब प्रतिद्वंदी है उसके पास, जब प्रतिद्वंदी अगर निहत्था हो, अर्थात उनके पास अगर कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं हो, तो जो दूसरा प्रतिद्वंदी है जो वार कर रहा है उसे भी अपने अस्त्रों को त्याग देना चाहिए। और इस प्रकार से हिरण्याक्ष ने भी वहाँ पे अपने अस्त्रों को त्याग दिया। और फिर हम देखते हैं पिछले श्लोक में, उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल फेंका गया वो त्रिशूल आकाश। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। तो ये सामान्यतः एक युद्ध वीर है उसके लिए असामान्य बात है ये। जब अगर प्रतिद्वंदी अगर सहायता करना चाहता है, मतलब एक रूप से जब बोलता है कि ठीक है मैंने तुम्हें छोड़ दिया, या फिर, तो उसके लिए वो लज्जा मृत्यु जैसे होती है, वो सहन नहीं कर सकता है। क्योंकि वीरता का अर्थ है वीरता के साथ, प्रबल वीरता के साथ जो है प्रत्युत्तर देना। तो यहाँ पे ये हिरण्याक्ष बहुत लज्जित हुआ। फिर आगे इस श्लोक में भगवान के विशिष्ट जो भगवान का चिन्ह है जिससे भगवान को पहचाना जा सकता है उसका वर्णन किया गया है। सामान्यतः वैकुंठ लोक में भगवान और भगवान के जो पार्षद हैं वैकुंठवासी, तो सभी का वर्ण जो है भगवान के ही समान होता है, और भगवान के ही समान उनके 4 हस्त अर्थात 4 हाथ 4 भुजाएं होती है। और सब में चारों भुजाओं में जैसे भगवान के आयुध हैं शंख चक्र, उसी प्रकार से इनके भी भुजाओं में गदा शंख, इस प्रकार से अलग अलग आयुध होते हैं। और वर्णन है कि भगवान जो माला धारण करते हैं वो स्वच्छ और बहुत ही जो है स्वच्छ और बहुत ही मतलब जो है फ्रेश, मतलब बहुत ही ताजे कमल पुष्पों से बना हुआ आता है, वह होता है जो भगवान के कमर तक लटकता है, जिसे वैजयंती माला कहते हैं। और जो वैकुंठ के वासी हैं वो भी इस प्रकार से वैजयंती माला धारण करते हैं। पीत वस्त्र, जो भगवान का जो भगवान है वो पीत वस्त्र जो है रेशमी पीत वस्त्र धारण करते हैं। और जो वैकुंठ के वासी हैं भगवान के पार्षदगण और जो भी वैकुंठ में रहते हैं सभी वहाँ पे यही पीत वस्त्र धारण करते हैं। भगवान का वर्ण जो है गहरे बादल, नीला बादल के समान वहाँ पे बताया है। और जो फिर भगवान वहाँ पे जो वैकुंठवासी हैं उनका भी वर्ण इस प्रकार से बहुत ही गहरा नीला है। फिर तब कैसे भगवान और जो भगवान के पार्षद है उनमें भेद किया जाए, पहचाना जाए कि भगवान और पार्षद कौन कौन है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक विशिष्ट चिन्ह जो है वो भगवान के छाती पे, भगवान का जो चित्त है उस पे अंकित होता है। एक सुनहरा घुंघराल सुनहरा एक लाइन होता है, रेखा, जो श्रीवत्स कहलाता है। उससे निर्धारित होता है कि भगवान जो है विष्णु है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है लक्ष्मी देवी का विशिष्ट स्थान है, निवास स्थान है। तो एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं एक और अन्य एक चिन्ह है जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को पहचान सकते हैं। कौस्तुभ मणि, जो कौस्तुभ मणि है और ये जो श्रीवत्स चिन्ह है, इन 2 चिन्हों के द्वारा भगवान को पहचाना जा सकता है वहाँ पे। और वो जो सुनहरा रेखा है वो लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है। फिर भागवतम में और वर्णन है, हमने पिछले जो अध्याय में देखा और उससे कई पिछले अध्यायों में देखा जहाँ पे भगवान के धाम का वर्णन है, वहाँ के ऐश्वर्य का वर्णन है। तो उसमें मुख्यतः जो है हम देखते हैं ब्रह्म संहिता में भी बताया है, जो वहाँ पे भगवान का जो धाम है वहाँ पे पूरा जो ये धरती है, मतलब जो सतह है वो पारस मणि से बना हुआ है। और जो महल है उसमें सभी में स्फटिक और अन्य जो बहुत ही कीमती मणि है जो हम इस भौतिक जगत में कभी देख नहीं सकते हैं, उससे जरा हुआ है। फिर वहाँ पे जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पे कभी भी भगवान के धाम में किसी भी प्रकार का धूल नहीं होता है, मतलब अशुद्धि नहीं होता है, कंटामिनेशन। और वहाँ पे जो भी चीज़ है हमेशा स्वस्थ और ताज़ा रहता है। जैसे कि अगर भगवान जो माला धारण करते हैं वैजयंती,
या फिर जो अन्य जो वैकुंठवासी है वो कभी मुरझाता नहीं है। यानी जो तीनों गुणों का जो प्रभाव है वो वैकुंठ लोक में नहीं है। इसीलिए वैकुंठ का एक अर्थ बताया गया है, विगत कुंठो ही यस्मात् इति वैकुंठः, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कुंठ नहीं है, अर्थात तीनों गुणों का वहाँ पे किसी भी प्रकार से जो है हस्तक्षेप नहीं होता है। और वहाँ पे जो वैकुंठवासी हैं इसी प्रकार से कुंठ मुक्त होते हैं, किसी भी प्रकार का उनमें उनके जीवन में क्लेश नहीं होता है। और फिर भगवान है, भगवान का धाम वैकुंठ है, वहाँ पे भगवान के जो भक्त हैं और भगवान हम देखते हैं उनमें ऐश्वर्य के रूप में, और ऐश्वर्य उनका जो है और भगवान का समान है और रूप भी समान है। लेकिन फिर भी जो भगवान के जो सेवक हैं और भगवान, उनमें कभी प्रतिद्वंदता नहीं होती है, किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता है वहाँ पे कि मतलब हम तो समान ही हैं। अगर सामान्यता इस भौतिक जगत में अगर कोई सामान्य जो एक ही समान व्यक्ति है, धनी है, जिसके पास धन के अनुपात में अगर कोई धनी है एक ही रूप में कोई दो व्यक्ति, तो हो सकता है कि वो दोनों व्यक्ति ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे या फिर एक दूसरे के शरणागत नहीं हो सकते हैं, कभी भी मित्र नहीं हो सकते हैं। वो उसका विचार ये होगा कि इसके पास ये धन है तो मैं क्यों इसका सेवक बनूं, मेरे पास भी इतना धन है। लेकिन जो वैकुंठ लोक है उसमें ऐश्वर्य के रूप में और रूप के रूप में और अन्य भी जो भी गुण है उसमें भगवान के ही समान है सभी, लेकिन उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, श्री भगवान विष्णु को संतुष्ट करना। वहाँ पे सभी जो है अपने आप को विष्णु का दास मानते हैं, जबकि सभी ऐश्वर्य है उनके पास। तो ये हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद, ये छठा स्कंद का पहला अध्याय है, जिसके क्रमशः 33, 34, 35 और 36 वे श्लोक में श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये वर्णन करते हैं। तो ये जो है यमदूत और विष्णु दूत के बीच वार्तालाप है। तो यहाँ पे जो है यमदूत पहले जो है इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं विष्णु दूतों को, सर्वे पद्मपला साक्षाः पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुंडिलिनो लसत् पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारु चतुर्भुजाः धनुर्शिंगासिक्तः शंखश्चक्राम्बुजश्रियः दिशो वितिमिरालोका कुर्वन्तः स्वेन तेजसा किमर्थं धर्मपालस्य किंकरान्नो निषेधयः। अनुवाद, यमदूतों ने कहा, तुम लोगों की आंखें कमल के फूल के पंखुड़ियों जैसी है, पीला रेशमी वस्त्र पहने, कमल की मालाओं से सुसज्जित तथा अपने सिरों में अत्यंत आकर्षक मुकुट पहने एवं अपने कानों में कुंडल धारण किए तुम सभी नव यौवन से पूर्ण प्रतीत हो रहे हो। तुम लोगों की चार लंबी बाहें धनुष तथा तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र तथा कमल के फूल से अलंकृत है। तुम्हारे तेज ने इस स्थान के अंधकार को अपने असामान्य प्रकाश से भगा दिया है, तो तुम लोग हमें क्यों रोक रहे हो। तात्पर्य, कोई मनुष्य किसी बाहरी व्यक्ति से परिचित कराए जाने के पहले ही उसकी वेशभूषा, शारीरिक बनावट तथा स्वभाव से परिचित हो जाता है और उसकी स्थिति को समझ सकता है। अतः जब यमदूतों ने पहले पहल विष्णु दूतों को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अपनी शारीरिक बनावट से तुम लोग अति भद्र पुरुष प्रतीत होते हो और तुम में ऐसी स्वर्गिक शक्ति है कि तुमने अपने तेज से इस भौतिक जगत का अंधकार मिटा दिया है, तो फिर तुम लोग हमें अपना कार्य करने से क्यों रोक रहे हो। आगे यह बतलाया जाएगा कि यमदूतों ने धोखे से अजामिल को पापी मान लिया था। उन्हें यह ज्ञात न था कि यद्यपि वह अपने सारे जीवन भर पापी रहा, किंतु नारायण के पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करते रहने से वह शुद्ध हो चुका था। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई स्वयं वैष्णव न हो वह दूसरे वैष्णव के कार्यों को नहीं समझ सकता। इन श्लोकों में वैकुंठ लोकों के निवासियों की वेशभूषा तथा शारीरिक बनावट का सही वर्णन हुआ है। वैकुंठ के निवासी मालाओं तथा पीले रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं। उनके चार भुजाएं होती है जिनमें वे अस्त्र धारण किए रहते हैं। इस तरह वे भगवान विष्णु से अत्यधिक
सादृश्य होते हैं, सादृश्य रखते हैं। उनकी शारीरिक बनावट स्वरूप नारायण जैसी ही होती है, क्योंकि उन्हें सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई रहती है, किंतु फिर भी वे सेवकों का कार्य करते हैं। वैकुंठ लोक के सारे निवासी यह जानते हैं कि उनके स्वामी नारायण या कृष्ण हैं और वे सब उन्हीं के सेवक हैं। वे सभी स्वरूप सिद्ध हैं जो कि नित्य मुक्त हैं। यद्यपि वे अपने को नारायण या विष्णु घोषित कर सकते हैं, किंतु वे ऐसा नहीं करते। वे सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हैं और अतीव श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा करते हैं। इस तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से भगवान कृष्ण की श्रद्धापूर्ण सेवा करता है, वह सदैव वैकुंठ लोक में रहता है। उसे भौतिक जगत से कोई भी लेना देना नहीं रहता। तो ये जो तात्पर्य है, ये वास्तव में यमदूत और विष्णुदूत के बीच जो वार्तालाप हुआ, और ये अजामिल के प्रसंग में कहा जा रहा है, मतलब ये जो पूरा श्लोक है। लेकिन हम इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस श्लोक के तात्पर्य में, और हम देखते हैं अनुवाद में भी, जो विष्णुदूतों ने जो यमदूत हैं, उन्होंने जो विष्णुदूतों की असामान्य शक्ति, उनकी जो असामान्य दृश्य देखा उन्होंने, उनका असामान्य दृश्य, असामान्य रूप, उनकी भुजाएं, उससे वे प्रभावित हुए कि ये अवश्य ही जो है भद्र पुरुष हैं, वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और ये सभी लगता है कि किसी देवतुल्य है। तो यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम जो अभी ये श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से जो पढ़ रहे हैं, वो तात्पर्य और ये तात्पर्य बिल्कुल मिलता जुलता है, जिसमें भगवान विष्णु और उनके जो सेवक हैं उनका वर्णन किया गया है, उनके सामान्य रूपों का, जो कैसे उनका रूप समान है, उनका रंग। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यमदूतों ने उनको बोध किया कि जैसे कि इनका रूप कैसा था विष्णुदूतों का जब वो प्रकट हुए, जैसे अंधकार है और वहाँ पे एक सूर्य, जैसे ही सूर्य का आगमन होगा, अंधकार तुरंत ही जो है वहाँ से विलुप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये विष्णुदूतों का तेज था, जिसके कारण ये यमदूत उनको इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं कि आपका तेज वास्तव में कितना विचित्र है, जिसके कारण लगता है कि अंधकार दूर हो गया है। और श्रीमद् भागवतम में अन्य जगह वर्णन है कि भगवान जो वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, तो उनका भी तेज इस प्रकार से है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंध कोटि। वहाँ पे और एक दूसरा श्लोक है ब्रह्म संहिता में, जिसमें बताया गया है कि वहाँ पे कोई वैकुंठ जगत में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश के लिए। भगवान की जो स्वयं कांति है, उससे ही जो पूरा वैकुंठ लोक है प्रकाशित होता है। और श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में बताते हैं कि जहाँ पे ये वर्णन आया है कि वास्तव में जो भौतिक जगत में भी जो हम देखते हैं, जो सूर्य है और जो चंद्रमा है, जो हमें प्रकाश मिलता है, वो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का भी स्रोत जो है वो भगवान की अंग कांति है, जिसे जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ब्रह्म ज्योति के रूप में उनकी उपासना करते हैं, वो भगवान की अंग कांति का। और उसी अंग कांति से, भगवान की अंग कांति से भगवान का जो पूरा धाम है प्रकाशित होता है। और जो विष्णुदूत हैं उनमें भी इसी प्रकार की कांति होती है। तो कई जो है इस प्रकार से कई मापदंड हैं, जिन सभी में हम देख रहे हैं कि विष्णुदूत और यमदूतों में कोई भेद नहीं है। विष्णुदूत और भगवान में, विष्णु में कोई भेद नहीं है। उनका रंग, उनकी रूप, उनकी भुजाएं, उनके अस्त्र, आयुध इत्यादि। और फिर ऐसे ही श्रील प्रभुपाद पिछले तात्पर्य में बताए कि जो गोलोक है वहाँ पे भी इसी प्रकार से है। गोलोक में भगवान और जो भगवान के पार्षद हैं वो एक ही समान रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक विशिष्ट, जो पहले जैसे कि हमने चर्चा किया कि वैकुंठ लोक में अपितु भगवान के जो पार्षद हैं विष्णुदूत, उनका ऐश्वर्य भगवान से किंचित मात्र भी कम नहीं है, फिर भी वे कभी भगवान से प्रतिद्वंदता नहीं करते हैं। वही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैकुंठ लोक के सारे निवासी यह जानते हैं कि उनके स्वामी नारायण या कृष्ण हैं और वे सब उनके सेवक हैं। और इस प्रकार से सभी पूर्ण रूप से जो है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और वर्णन है लक्ष्मी सहस्त्र सब्रह्म सेव्यमानम। इस प्रकार से
भगवान के असंख्य पार्षद हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो आध्यात्मिक जगत है, हम जब आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान के धाम का वर्णन करते हैं तो ये सामान्य लोगों के लिए समझना बहुत कठिन होगा, क्योंकि हम जो अभी जिस जगत में है, भौतिक जगत में, हम सोचते हैं यही जो है जगत है और ये वास्तव में कितना बड़ा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो पूरी सृष्टि का 75% भाग है और केवल ये जो 25% भाग जो है ये भौतिक जगत है, जो जिसकी तुलना की गई है जैसे कि एक ही कमरा है और उसमें पूरा भाग है प्रकाशित है और एक भाग जो है किसी कारणवश जो है अंधेरा, वहां पे जो है इस प्रकार से अंधेरा दिख रहा है हमें। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत है। और तो अधिकतर जो मतलब अधिकांश जो जीव हैं वो आध्यात्मिक जगत में ही निवास करते हैं, जो नित्य मुक्त कहलाते हैं। लेकिन उसी में से जो कुछ जो जीव भगवान से इस प्रकार से द्वेष करते हैं, अर्थात भगवान के ऐश्वर्य देखकर मोहित हो जाते हैं कभी कभी, तो उनको इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। जब उनकी इच्छा होती है, इच्छा द्वेष समुत्थेन, हम भी किस प्रकार से भोग कर पाएंगे, तो इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। और इस भौतिक जगत में जो माया का कारागार कहा गया है, हम देखते हैं जो कैसे ये जो माया देवी है भगवान की एक शक्ति है जिनका कार्य है, पदभार है इस भौतिक जगत, जो ये जो भौतिक जगत है इसकी पूरी देखभाल करना, अर्थात उसमें जो जीव रह रहे हैं उसको जो भी कष्ट दिया जाएगा या जो भी दिया जाएगा वो भगवान के द्वारा नहीं दिया जाता है, जबकि उन्होंने द्वेष तो भगवान से किया है। उनकी जो माया शक्ति है उनके द्वारा दिया जाता है, जिनका कार्य है इन सभी को इस प्रकार से एक प्रकार से शिक्षित करना, यहाँ से निकालना भौतिक जगत से। जैसे कि एक जेलर है, अपितु वो जेल में उसका कार्य है कैदियों को दंडित करना, लेकिन हम इससे यह नहीं कह सकते वो जो जेलर है वो तो कैदियों के प्रति उसका कुछ मतलब कैदियों के प्रति दया नहीं है। वास्तव में उसकी ये दया है कि वो वहाँ पे इस प्रकार से कठोर प्रशिक्षण देता है, प्रशिक्षित करता है कि जिससे वो अपनी जो स्वयं की जो उसकी स्थिति है उसमें आ सकेगा और इस प्रकार से जाकर जो समाज के जो नेता हैं, जो सरकार है, राजा है, उनकी सेवा करेगा। तो इसी प्रकार से ये माया का कार्य है, ये माया शक्ति का एक पदभार है जो भगवान के द्वारा उन्हें दिया गया है। और श्रील प्रभुपाद इसे कहते हैं कि किस प्रकार का ये कार्य है, तो जिसमें कोई कभी प्रशंसा नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का प्रशंसा नहीं करेगा और इस प्रकार से उनका जो ये सेवा है उसको किसी विशिष्ट सेवा के रूप में नहीं देखेगा। लेकिन फिर भी जो माया देवी है, दुर्गा देवी, वो बिना किसी विशिष्ट प्रशंसा के लिए ये सेवा करती है, भगवान को केवल संतुष्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अन्य जो लक्ष्मियां हैं जो भगवान की केवल प्रशंसा के लिए ऐसे ही अनवरत रूप से अलग अलग सेवा करती रहती है, जबकि वहाँ पे हमने पिछले कई अध्याय में देखा जहाँ पे वर्णन था भगवान के ऐश्वर्य का। भगवान का जो धाम है इस भौतिक जगत की तुलना में, जैसे हम देखते हैं हमारा मंदिर है, ये भी प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं वैकुंठ जैसे इसी तरह से जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भगवान कृष्ण की श्रद्धापूर्ण सेवा करता है वो सदैव वैकुंठ लोक में रहता है, अर्थात जहाँ पे भी भगवान की सेवा हो रही है और जो भी भगवान से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो कभी भी इस प्रकार से तीनों गुणों से जो है, तीनों गुणों के जो कलुष है उसमें नहीं फंसते हैं, वो उससे सर्वथा मुक्त रहते हैं। तो जैसे कि भगवान का वैकुंठ लोक है, इसी प्रकार से ये जो मंदिर है जहाँ पे भगवान की पूजा होती है, आराधना होती है, वो वैकुंठ लोक से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये भौतिक जगत पे है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम प्रतिदिन मंदिर मार्जन करते हैं, लेकिन फिर भी जो है मंदिर जो है इस प्रकार से गंदा हो जाता है। लेकिन वैकुंठ लोक में ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान का जो धाम है, भगवान का महल, वो कभी गंदा नहीं होता है, या फिर वहाँ पे किसी भी मतलब इस प्रकार से स्वच्छता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परम निर्मल है भगवान का धाम, स्वच्छ। और वहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं, फल, पुष्प, पत्र, पेड़ पौधे हमेशा ताज़ा रहते हैं और उनका जो वास्तविक सुगंध है, जो सुगंधी उनमें जो सुगंध पाया जाता है वो हमेशा ही बना रहता है। जैसे कि ये पुष्प है जो अभी
हम देख रहे हैं, ये इसका सुगंध कुछ देर के पश्चात, कुछ समय के पश्चात जो है वो चला जाएगा या फिर ये मुरझा जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो हमेशा ही वहाँ पे जो स्थिति है एक समान रहती है, कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए वैकुंठ कहते हैं। लेकिन ये जो परिवर्तनशील जगत है, भौतिक जगत, हम इसे कहते हैं भौतिक जगत, अर्थात दुखालयम, दुखों का आधार, क्योंकि यहाँ पे हर चीज हमेशा परिवर्तित होती रहती है। आज कोई धनी है, कल वो हो सकता है कि सबसे बड़ा निर्धन हो। आज एक छोटा सा बालक, जब वो छोटा सा बालक होता है तो बार बार जब अपने चेहरे को आईना में देखता है तो देखता है अरे मैं कितना सुंदर हूँ। हाँ। और इसी प्रकार से जो माता पिता भी हैं, जब छोटे से बालक को जब दुलार करते हैं तो बार बार जब उसकी त्वचा को इस प्रकार से छूते हैं तो लगता है कि कितना कोमल त्वचा है, कितना मतलब ये अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे हमारी जो हमारा जो ये शारीरिक, हमारा जो ये भौतिक शरीर है, इसमें समय के साथ परिवर्तन होता है तो सभी सौंदर्य जो है नष्ट हो जाता है। एक वही जो बालक पहले परम सुंदर था या परम सुंदरी थी, कुछ समय के पश्चात जो है झुर्रियाँ, उनके सभी हम देखते हैं शरीरों में, खास करके जो चेहरा है उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगता है, और वो सौंदर्य कहाँ गया पता नहीं, समय के साथ वो विलुप्त हो गया। फिर एक व्यक्ति है जो सोचता है मैं तो बहुत धनवान हूँ, लेकिन वो धन भी कुछ समय के लिए हो सकता है कि किसी के पास धन हमेशा ही रहे, लेकिन वो निश्चित नहीं है कि हमेशा ही रहेगा, वो चला जाता है। तो अर्थ यह है कि इस भौतिक जगत में जो भी चीज है वो परिवर्तनशील है, अर्थात निरंतर उसमें परिवर्तन होते रहता है। लेकिन भगवान का जो धाम है, नित्य धाम, वो अपरिवर्तनशील है, वहाँ पे कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने देखा कि भगवान की जो वैजयंती माला है वो भगवान धारण करते हैं और वो कभी मुरझाता नहीं है। भगवान का जो वस्त्र है वो इस प्रकार से कभी जो है मतमेला नहीं होता है या मतलब इस प्रकार से गंदा नहीं होता है। और भी जो भगवान के जो वहाँ पे जो पार्षद हैं वो भी भगवान के नित्य पार्षद हैं। हमने देखा कि कैसे ये जो पूरा प्रसंग है ये सब जो संबंधित है यहाँ पे जय विजय से, हम ये जो पूरा वर्णन अभी कर रहे हैं और सुन रहे हैं, ये सब जय विजय से संबंधित है कि कैसे जय विजय जो है भगवान के महान पार्षद, भगवान के ही समान शक्तिशाली, और इस प्रकार से नित्य रूप से वो भगवान की सेवा में लगे हुए थे। भगवान की नित्य जो कक्ष है उनकी भी सेवा करते थे, और साथ साथ वो द्वारपाल भी थे, जो सप्तम द्वार है उसके द्वारपाल थे। और जब ये चतुष्कुमार वहां पे प्रकट हुए तो किसी कारणवश, क्योंकि भगवान की इच्छा थी, तो जय विजय ने इस प्रकार से रोष दिखाया और कुमारों को रोक दिया। और वहाँ पे कुमारगण अपितु वो भी मुक्त आत्मा है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वे भी जो है वहाँ पे आतुर हो गए और उनको शापित कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद एक इसी आगे आएगा तात्पर्य में कि श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि वास्तव में कभी कभी भगवान की निज इच्छा से भगवान के जो पार्षद है उनमें प्रतिद्वंदता होती है, या फिर वो इस भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने दिव्य चेतना में ही रहते हैं, दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। और उनका यही प्रयास होता है कि कैसे जल्दी से जल्दी भगवान की सेवा के लिए वापस जाया जाए। तो ये पूरा ये जो है भगवान के जो पार्षद है, भगवान के जो वहाँ के वैकुंठवासी हैं, और भगवान में इतना मतलब तीव्र जो है प्रेम है, दोनों के बीच में आदान प्रदान है, सेवक और स्वामी का भाव है, जो हम जिसकी तुलना कभी भी इस भौतिक जगत से नहीं कर सकते हैं। भौतिक जगत में अगर किसी ने किसी का स्वामित्व स्वीकार भी किया तो जब तक उसका हेतु जो है उससे प्राप्त हो रहा है, उस स्वामी की सेवा करने से, तब तक वो उस स्वामी की सेवा करेगा। अर्थात धन, ऐश्वर्य या फिर प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा, कुछ अगर उसके मतलब उसकी सेवा करने से अगर इस प्रकार की कुछ भी अगर उसे प्राप्त हो रही है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा या फिर ऐश्वर्य, धन, तभी वो उसकी सेवा करेगा। लेकिन भगवान का जो धाम है वैकुंठ लोक, और ये जो भगवान विष्णु हैं वहाँ के, उनमें इस प्रकार का संबंध नहीं है। उनमें जो संबंध है वो नित्य दास और स्वामी का संबंध है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनकी एक प्रमुख शिक्षा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अर्थात जो जीव इस भौतिक जगत में है, चाहे वो मायावश कितना ही
भूल जाए कि मैं भगवान का दास नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का स्वामी हूँ, और वो भगवान की भक्ति नहीं करे या फिर करे, लेकिन वास्तव में स्वरूप तो भगवान का नित्य दास ही होना है। लेकिन वो स्वरूप सिद्धि कब होगी? जब जो भौतिक जगत में जो जीव फंसे हुए हैं, जब वो भगवान की इस प्रकार से फिर से भगवान के विषय में श्रवण और कीर्तन करेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे कि किस प्रकार से हम सभी का पतन उस आध्यात्मिक जगत से ही हुआ है, वास्तव में हम यहाँ के जो निवासी नहीं हैं। और तब जो है क्रमशः शुद्ध भक्तों का संग करने से, श्रवण कीर्तन करने से, और भी भक्ति के अलग अलग जो विधि विधान है, नवदा भक्ति, उस भक्ति के किसी भी एक अंग को अगर वो करेंगे तो इस प्रकार से वो जो समझ पाएंगे भगवान और उनके साथ जो संबंध है जीव के साथ, और तब इस प्रकार से वो अपनी नित्य स्थिति में आ पाएंगे कि वास्तव में मेरी स्थिति जो है वो स्वामी की स्थिति नहीं है, मैं तो भगवान का नित्य दास ही हूँ। और मैं संतुष्ट कब होऊंगा? जब मैं इस प्रकार से अपने स्वामी की सेवा करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। तो ये जो है एक विशिष्ट गुण वैकुंठ निवासी जो भगवान के जो पार्षद हैं उनमें पाया जाता है। वो कभी भी जो है इस प्रकार से ये नहीं, मन में भी इच्छा नहीं करते, मानसिक इच्छा भी नहीं करते कि कैसे विष्णु जो भगवान है उनसे अलग होकर मैं कुछ कार्य करूंगा। वहां पे जो सबकी जो चेतना है इस प्रकार से हमेशा सुदृढ़ रहती है कि कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। अपितु भगवान विष्णु के पास किसी ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है भगवान को, या भगवान को किसी के गुणगान की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो है स्वयं अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा जो है हमेशा ही जो उच्च लोक के उच्चतर निवासी हैं, ऋषि मुनि हैं और ब्रह्मा शिव, उनके द्वारा जो है हमेशा प्रशंसित होते हैं। तो भगवान को अलग से ये स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है कि देखो मैं कितना महान हूँ, तुम आओ मेरी सेवा करो, या फिर भगवान को अपनी प्रशंसा करने की, स्वयं की प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है कि देखो मैंने कितने असंख्य प्रशंसनीय कार्य किए हैं, मैं कितना यशस्वी हूँ, पूर्व काल में मैं राम या कृष्ण वराह नृसिंह वामन रूप में आया और मैंने इतने सारे जो है प्रशंसनीय कार्य किए, ये मेरा ऐश्वर्य है। ये भगवान को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो जानते हैं इस प्रकार से। और हम देखेंगे भागवतम में जो शिव का भगवान के प्रति गुणगान किया गया है। भगवान शिव जब भगवान इस प्रकार से विष्णु का गुणगान करते हैं तो उस पर पूरा वर्णन आता है। यही वर्णन जो यहाँ पे विष्णु दूत कर रहे हैं, विष्णु दूतों के विषय में कि कैसे उनका अस्त्र, उनकी वेशभूषा है, और यही वर्णन जो है वहाँ पे किया भगवान शिव ने। और फिर हम देखते हैं कि कैसे चतुष कुमार ने भी वही वर्णन किया। और फिर आगे भागवतम, ये पूरा जो भागवतम है उसका हेतु ही है भगवान की सर्व सत्ता जो है, उनकी सत्ता उनको स्थापित करना। इसलिए भागवतम के प्रारंभ में ही बता दिया गया भगवान के विषय में, जन्मादस्य यतः, जिनसे सभी जो सृष्टि है शिष्ट होती है, अर्थात जन्म होता है, वो सभी के आदि हैं, उद्गम हैं। और फिर भागवतम में हम आगे देखेंगे, जब इससे भी आगे अन्य जो और स्कंद आएंगे, सप्तम स्कंद, तो हम फिर वहां पे देखते हैं यही गुणगान जो है नरसिंहदेव का के समक्ष यही प्रार्थनाएं प्रहलाद महाराज अर्पण करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। तो भगवान का जो गुणगान है, भगवान की जो प्रशंसा है, उनका ऐश्वर्य वो कहीं भी छुपा नहीं है। जो 4 वेद है, 108 उपनिषद और 18 पुराण इत्यादि, ये सभी भगवान का गुणगान करते हैं। वेद में कई जगह जो उपनिषद हैं, कई उपनिषद हमारे आचार्य गण बताते हैं कि वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का ही गुणगान करते हैं। जैसे कि जहाँ पे वर्णन है श्रृणोति अकर्णः, मतलब भगवान के कान नहीं है फिर भी भगवान सुन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे श्लोक हैं जिसका जो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का ही गुणगान करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जहाँ पे शिव जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि शिव हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन जो शिव के अनुयायी हैं, सामान्यतः जो शिव के अनुयायी हैं वो निर्विशेषवादी होते हैं। वो भगवान को कभी स्वीकार नहीं करते, उनके रूप को कभी स्वीकार नहीं करते, उनके ऐश्वर्य को। और इस प्रकार से हमेशा उनका सिद्धांत होता है कि कैसे जो भगवान है निराकार है, लेकिन
वहां पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं लेकिन जब भगवान शिव जब शंकराचार्य के रूप में आए तभी भी उन्होंने स्थापित किया जो नारायणो परो व्यक्तात्, जो नारायण है वो इस भौतिक जगत से परे हैं। और वहां पे शंकराचार्य ने बहुत सारे ऐसे उत्तम श्लोकों की रचना की जिसमें भगवान का पूरा उनके ऐश्वर्य का गुणों का वर्णन किया। लेकिन फिर भी ये जो मूर्ख जो इस प्रकार से जो नितांत द्वेषी जन हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, वो भगवान के इस रूप को स्वीकार नहीं करते। तो जो भगवान के इस रूप को स्वीकार नहीं करते उनके लिए कभी संभव नहीं है जो भगवान के धाम जाएंगे और इस प्रकार से जो नित्य मुक्त जो सुख है अर्थात नित्य मुक्त कृष्ण प्रेम वो प्राप्त कर पाएंगे, उनके लिए कभी संभव नहीं है। और कारण क्या है? द्वेष। वास्तव में उनका भी लक्ष्य है इस भौतिक जगत का जो दुख है उससे मुक्त होना। निर्विशेषवादी जो है वो क्यों मतलब इस प्रकार से उनका पूरा प्रयास क्या है? प्रयास ये है भौतिक जगत के दुखों से मुक्त होना। जैसे ही वे देखते हैं कि भौतिक जगत में एक संबंध में आदान प्रदान करने से दुख होता है, इसलिए वे संबंध से द्वेष करते हैं। और इसलिए उनका जो पूरा मत है ये स्थापित करना है कि कभी जो है जो परम है और जो जीवात्मा है उस पर तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसमें भी संबंध होगा तो उसमें भी दुख होगा। और इसीलिए जो है वो कहते हैं इसीलिए भगवान जो है परम है, वो निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, इस प्रकार से उनका कोई गुण नहीं है, निर्गुण। लेकिन आचार्यगण जो है उस पर सही दृष्टि प्रदान करते हैं कि निर्गुण का अर्थात जिनका गुण जो है ये भौतिक कल्मश से युक्त नहीं है, भौतिक कल्मशों से मुक्त जो गुण है वो निर्गुण है। और निराकार जिनका जो आकार है भौतिक जो मापदंड है उसके सीमा में उसकी सीमा से परे है, अर्थात जिनको हम केवल भौतिक मापदंडों से माप नहीं सकते हैं कि भगवान है तो केवल उन्हें जो है हो सकता है कि अगर इस भौतिक जगत में अगर कोई 7 फीट का व्यक्ति है तो उससे और बड़ा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद उससे कई बार उस ये जो सिद्धांत है उसको उसका वर्णन किए कुप मंडूक न्याय के रूप में। अर्थात ये सिद्धांत तो यही सिद्धांत जो है इस प्रकार से निर्विशेषवादी जो है अप सिद्धांत और निर्विशेषवादी लेते हैं और उसको स्थापित करने की प्रयास करते हैं। लेकिन ये उनका जो अप सिद्धांत है किस प्रकार से है तो कुप मंडूक एक कुप अर्थात जो कुएं में पड़ा हुआ मेंढक है उसके समान है। जो भी ये सोचता है कि क्योंकि मैंने नहीं देखा है असीम सागर को इसलिए असीम सागर नहीं हो सकता है, हो सकता है मेरी जो सीमा है ये जो मेरा जो क्षेत्र है कुएं का क्षेत्र इससे थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन असीम तो नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से ये जो निर्विशेषवादी हैं उनके लिए ये समझना बहुत कठिन है कि भगवान जो है और जो भगवान के जो पार्षद हैं उनके साथ संबंध में जो है दुख होता है। वो समझ नहीं सकते कि वास्तव में कभी भगवान और जो भगवान के सेवक है उनमें कभी दुख आ ही नहीं सकता है उनके संबंध के बीच में, क्योंकि वो जो पूरा जो संबंध है भगवान और भगवान के सेवक का वो प्रेम विहु वाला अर्थात केवल प्रेम का आदान प्रदान है। वे भगवान की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका भगवान से प्रेम है, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही सेवा कर रहे हैं जिससे उनको कुछ मिलेगा, नहीं, वो अपेक्षा रहित है, भगवान की सेवा कर रहे हैं भगवान का प्रेम उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। और अगर भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो हम जो वैकुंठवासी उनके पास किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर क्यों जो ईश्वर है जिसे कहा गया है परम अर्थात जो सभी चीज में पूर्ण है, सभी ऐश्वर्यों में पूर्ण है, उनके पास जाना चाहिए। अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता है तो हम जैसे कि देवी देवताओं से जब हम भगवान की तुलना करते हैं कि ठीक है अगर आपकी इच्छा भी है आप तो आप भगवान के पास जाइए, लेकिन फिर भी ये जो वैकुंठवासी हैं उनके पास तो सभी कुछ है तो फिर वो भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं। तो अंततः जो श्रील प्रभुपाद है वे ये निष्कर्ष देते हैं कि ये सामान्य बुद्धि से समझना बहुत ही कठिन है, इसे केवल हम अपनी सामान्य क्षमता से नहीं समझ सकते हैं। ये तो केवल जो भगवान और जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के भक्त वही इस चीज को समझ सकते हैं, जो भगवान के साथ इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, प्रति क्षण हम देते हैं। जो शुद्ध भक्त है वो हर क्षण जो है उनका प्रयास होता है कैसे भगवान की सेवा करना है, चाहे भौतिक संपत्ति हो भौतिक ऐश्वर्य हो, वो सभी कुछ जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। क्यों? भगवान तो पूर्ण है,
इसलिए क्योंकि भगवान अपितु पूर्ण है, लेकिन हमें हमारा प्रयास ये होना चाहिए जो भगवान की पूर्ण शक्ति है भगवान की पूर्ण सेवा में लगाना। तो ये वैकुंठ और जो वैकुंठ के नियंता भगवान वैकुंठपति वैकुंठनाथ विष्णु कृष्ण नारायण उनकी स्थिति है, वो तो पूर्ण है, लेकिन ये सभी जो शक्तियां हैं जो पूर्ण उनकी शक्ति है उसे उनकी पूर्ण सेवा में लगाना, तो वास्तव में ये हेतु है। इसके कारण जो है वहाँ पे जो वैकुंठ के निवासी हैं भगवान का प्रतिक्षण सेवा करते हैं इस रूप में, बिना किसी मनोभाव के कि हमें हम किस प्रकार से हमें भी हमारे पास हम भी कैसे भोग कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि वे जानते हैं, क्योंकि वो नित्य मुक्त हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं नित्य मुक्त, अर्थात उनकी चेतना ये है कि भगवान की पूर्ण शक्ति है तो उसे भगवान की पूर्ण सेवा में लगाया जाए, तो ये पूरा हेतु है। तो ये कुछ श्रीमद् भागवतम के इस तात्पर्य से और श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे अन्य तात्पर्य को पढ़कर मैं कुछ समझ पाया। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर कुछ टिप्पणी है, जिज्ञासा, तो कहिए। आपने कहा कि वैकुंठ में सबके मतलब भगवान की तरह हाथ होते हैं, शंकर चक्र गदा पद्म होते हैं, मगर भगवान नरसिंह का भी परलोक है और भगवान वराह का भी है, वामन का भी है, तो उसमें भी क्या गोलोक है, तो उनमें भी क्या चतुर्भुज विष्णु रूप में होते हैं या सब उनके भक्त लोग कैसे क्या होते हैं? जो यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो चतुर्भुज का वर्णन किया जा रहा है, जहाँ तक मैं समझा हूँ, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि, ये जो है उनका वर्णन किया गया चतुर्भुज में। लेकिन अभी जैसे कि हम सामान्यतः मतलब मैंने शास्त्रों से नहीं जाना है इसे, मैंने केवल नरसिंहदेव का जो विग्रह है श्री विग्रह, उसमें देखा है कि नरसिंहदेव के भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन मुझे इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। मुझे यहाँ जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जो वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हैं, इनकी 4 भुजाएं होती हैं, और हो सकता है अगर हम और भी अन्य तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें हमें इसकी जानकारी मिल सके। लेकिन नरसिंहदेव के विग्रह को देखने से ये लगता है कि नरसिंहदेव की भी शायद 4 भुजाएं हैं, और बाकी मैं इसके विषय में कुछ अधिक नहीं जानता हूँ, तो मैं आग्रह करता हूँ जो अन्य भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त, वो इस पे कुछ बताए। ये विषय तो काफी गहरा, मतलब मेरा भी इसमें ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इटर्नल फॉर्म, ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान के इटर्नल फॉर्म नित्य रूप है। विशेष रूप से ऐसा हम देखें नरसिंहदेव वराह देव उनके विषय में कि ये रूप कोई ऐसा नहीं है कि अभी प्रकट हुआ, आध्यात्मिक लोक में भी ये रूप है, और कई जगह आचार्य वर्णन करते हैं कि वहाँ विष्णु मूर्ति है, वहाँ पर विष्णु मूर्ति है। तो इस विषय में तो और गहराई से वहाँ पे जो भक्त भी है फिर वो भी विष्णु मूर्ति में रहते हैं। मतलब अभी इसमें मेरा भी ज़्यादा गहराई से समझ नहीं है इसमें। और एक प्रश्न होता है ऐसे, मतलब कई लोग कहते हैं कि ये जगत जो है सब मतलब अंधकार में जगत है और जहाँ सब नेचर गोल के लिए जाते हैं। हाँ, जहाँ सब नेचर गोल के लिए जाते हैं सब, क्या चीज? शौचालय के लिए जाते हैं। अच्छा। तो मगर आध्यात्मिक जगत में भी इस तरह है कि वैकुंठ में ऐसे मतलब सब जगह वायु भी स्वच्छ है और बाकी जो है पत्थर वगैरह सब, वहाँ भी नेचर गोल का ऐसा है, मतलब कि इसके बारे में मतलब जहाँ तक हमने श्रील प्रभुपाद से सुना है, तो श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि ये जो भौतिक जगत में जो हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसमें हम बंधे हुए हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, जो वैकुंठ या गोलोक है, वहाँ पे इस प्रकार नहीं है। और बाकी अगर विस्तार से हम जानना चाहे तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ भागवतम में नहीं पाया पढ़ने के पश्चात। हो सकता है कि अन्य भक्त हैं, उन्होंने किसी अन्य शास्त्र में इत्यादि, चैतन्य चरितामृत इत्यादि शास्त्र में पढ़ा हो, मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक एक सामान्य जो श्रील प्रभुपाद ने हमें जो शिक्षा दी है, उसके अंतर्गत श्रील प्रभुपाद ने कभी ये नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पे वो सभी शारीरिक आवश्यकताओं से मुक्त है।
और वो जो पहला प्रश्न है, तो चैतन्य चरितामृत में एक तात्पर्य है जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के बहुत सारे जो अवतार हैं उन सभी अवतारों का पूरा विवरण देते हैं। एक बहुत बड़ा विवरण है जिसमें सभी अवतार और उनके आयुध, हम जैसे विष्णु हैं, नारायण हैं, तो उनको भी पहचाना जाता है। विष्णु और हम सामान्यतः जो विष्णु मंदिरों में जाएंगे दक्षिण भारत में, हम देखेंगे सभी में भगवान के वही 4 जो हैं आयुध हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो नारायण जो विग्रह हैं और जो विष्णु विग्रह हैं या फिर जो अन्य जो विग्रह हैं, उन सभी के आयुधों का जो क्रम है उसमें कुछ अंतर होता है। वही 4 आयुध है, लेकिन एक के बाद दूसरे बार, तीसरी बार, चौथे बार वो क्रम का जो है वो परिवर्तन होता है उसमें। तो उसमें ऐसा विवरण आया है चैतन्य चरितामृत में, जिसमें बताया कि कैसे हम मतलब पूरा स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि यही नारायण है, यही विष्णु है, यही वसुदेव है। तो इतना जानकारी है मुझे, लेकिन नृसिंहदेव के विषय में पता नहीं। 24 होते हैं वो। हाँ, जो आयुध हैं, 4 आयुध के हिसाब से 24। प्रश्न तो कोई और चल रहा है। हाँ, प्रश्न कोई और, मतलब वो रूप के विषय में है ना। वो तो हो गया। मतलब एक तो वो भी है कि वो जो सभी जो उत्तर मतलब जो वैकुंठ लोक हैं, प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि नरसिम्हदेव और वो 4 उनकी भुजाएं होती है क्या? प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि जैसे वैकुंठ में भगवान चतुर्भुज विष्णु रहते हैं शंकर चक्र गदा में, और उनके भक्त भी ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे ही भगवान नरसिंह का रूप है, भगवान वामन का है। वो तो पहले हो गया। हाँ। अभी ये था कि व्यक्ति वहां पर शौच के लिए जाते हैं, नहीं ये दूसरा प्रश्न है। जाते? हाँ, वो प्रश्न चल रहा था ना अभी। हाँ, ये तो पहला नहीं दिया था, पहले का तो मतलब मैं वही समझाना चाहता कि कई हद तक हम जान सकते हैं कि कैसे जो अलग अलग विष्णु रूप हैं वो विशिष्ट रूप उनका क्या है, नारायण है, वसुदेव है। लेकिन नृसिम्हदेव का मतलब वो रूप और विष्णु रूप क्या ऐसा है वो पता नहीं। ये तो ये आपने जो जेल और जेलर का उदाहरण दिया, तो उसी को मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान यहाँ भौतिक जगत में जो भी चीज़ें होती हैं उससे प्रभावित नहीं होते हैं। हमने देखा भगवद गीता में समो हम सर्वभूतेषु, भगवान सम है सबके। लेकिन यहाँ पे एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि मैं नियत कर्म ना करूँ तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशन करूंगा। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि वो संपूर्ण अगर वो अपने कर्म नहीं करेंगे तो वो विनाश का कारण बनेंगे। लेकिन भगवान तो परे हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है भौतिक संसार में उससे परे हैं, तो वो क्यों कारण बनेंगे? कुछ अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ी होती है, कोई अगर कुछ करता है ऐसा, तो उसका कारण भगवान को क्यों माना जाएगा? और उसके लिए यहाँ पे उदाहरण में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस तरीके से पिता कारण होता है बच्चे की बदमाशियों के लिए, कोई बच्चा बदमाशी किया उसका कारण पिता है, तो उसका उदाहरण देके प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी गड़बड़ी होगी तो उसके लिए पिता को दोषी ठहराया जाएगा, कृष्ण को दोषी ठहराया जाएगा। तो कैसे है ऐसा? तो भगवान जो है वो भगवान की ही शक्ति से जो है ये भौतिक जगत विशिष्ट होता है, जैसा हमने सुना। तो अभी जो इस भौतिक जगत के जो सामान्य कार्य हैं, क्या भगवान भी बाध्य हैं इसके लिए? तो ये जो श्लोक है ये भगवद गीता से है ना। तो हम देखते हैं कि कई बार भगवान भी अपने आचरण से स्थापित करते हैं कि कैसे हमारे जो नियत कर्म है उसे करना चाहिए। और इसीलिए ये भगवान यहाँ पे ये संबोधित कर रहे हैं इस प्रकार से कि अगर मैं भी नहीं करूँ तो शायद उसका परिणाम जो है बहुत ही वो हो सकता है ना, विपरीत परिणाम हो सकता है। तो ये एक सामान्य शिक्षा के लिए है, क्योंकि भगवान भी आए इस प्रकार से मनुष्य रूप में आए, तो अब जो सामान्य जो नागरिक हैं वो कैसे समझ पाएंगे कि भगवान मनुष्य रूप में आए, कृष्ण या राम इस प्रकार से मनुष्य रूप में आए और वो जो कार्य कर रहे हैं
वो तो मतलब वर्णाश्रम के सभी जो विपरीत है, तो कैसे जो सामान्य जनता है वो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करेंगे। इसलिए भगवान जो है, भगवान भी ये जो नियम है वर्णाश्रम के नियम हम देखते हैं, जैसे कि भगवान राम के अब भगवान राम अवतार में देखते हैं, भगवान ने सभी वो जो मर्यादाओं का पालन किया। और इसी प्रकार से कृष्ण साथ साथ जो है अपनी अचिंत्य शक्ति प्रकट करते हैं, वृंदावन की लीला में हम देखते हैं। और जब भगवान ने इस प्रकार से अलग अलग असुरों का वध किया, वो भी भगवान की अचिंत्य शक्ति है ना, मतलब असामान्य। लेकिन साथ साथ भगवान ने एक राजा होने का दायित्व भी निभाया, एक क्षत्रिय होने का दायित्व भी निभाया, जैसा कि पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा था भागवतम कक्षा में, जो कैसे भगवान ने जो राजसूय यज्ञ में जो है वो पूरा सबका मतलब एक जैसे कि सेनापति होता है ना, जैसे सेनापति पूरी सेना को लेकर आगे चलते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने उसका पूरा वो किया। पता नहीं, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा, कि भगवान ने उन सब का मतलब प्रतिनिधित्व किया ये स्थापित करने के लिए। तो ये एक कारण है। तो इससे हम केवल नहीं समझ सकते कि भगवान भी जो है भगवान भी ये जो भौतिक जो स्थिति है उससे भगवान बंधित होते नहीं। भगवान को तो न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते, भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता है। ये जो है वास्तविक समझ है। लेकिन ये गौण जो है भगवान का एक गौण लीला करते हैं भगवान, ये दिखाने के लिए कि देखो कैसे एक सामान्य व्यक्ति को भी सभी अपने कर्म को करना चाहिए, नित्य कर्म को करना चाहिए कर्तव्यनिष्ठ होकर। हाँ, सामान्य रूप से ये समझ है, शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान किसी चीज को कोई पाने की इच्छा नहीं है तो कोई कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण है, उनके पास सब कुछ है, तो उनको कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं। इस तरीके से पूर्वज लिखते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है कि बच्चे की बदमाशी का कारण पिता को दिया जाता है, हाँ, वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि भगवान की जो स्थिति है यहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति की तरह दर्शाया गया है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति, अगर पिता है, अगर वो कुछ कार्य करेगा तो उसके बच्चे को दंड दिया जाएगा। तो बच्चा कुछ कार्य करेगा, अगर कोई कार्य करेगा तो पिता को दंड दिया जाएगा। तो वो एक स्थिति रखने के लिए, कि भगवान की एक सामान्य स्थिति रखने के लिए यहाँ पे बताया गया, कर्तव्य निष्ठता का बोध कराने के लिए। क्योंकि सामान्य इस भौतिक जगत में क्या हम तर्क करते हैं, हमें केवल आप सिद्धांत बताइए, आप ऐसे जाकर सामान्य जनता में केवल सिद्धांत बताइए श्रीमद् भागवतम से, क्या वो समझेंगे? तर्क, एक सामान्य तर्क चाहिए जो उनकी समझ के अनुकूल हो। ये तर्क और ये जो सिद्धांत है वो तो विपरीत हो जाता है। भगवान तो बनते नहीं है, लेकिन भगवान बनते नहीं है, लेकिन भगवान ऐसा कार्य कर रहे हैं। भगवान अभी ऐसा कार्य कर रहे हैं। जब भगवान क्षत्रिय के रूप में भगवान ने राज्य किया तो उन्होंने एक सामान्य क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, धर्म है, वो निभाया। तो उस स्थिति को सही रूप से मतलब दर्शाने के लिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और भी उसकी कई मतलब सूक्ष्मताएं हो सकती है, गहराई जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इतना समझ है कि एक सामान्य रूप से वो लोगों को ये दिखाने के लिए ये वहाँ पे उदाहरण दिया गया है। और भी इस पे कोई मतलब ये आपने पहला कौन सा श्लोक बताया था उसी देव कि यद्यपि मैं कार्य नहीं करूंगा तो वैसे मैं अवांछित संतानों का कारण बनूंगा और ये पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। उसका कारण और उसके तुलना में दूसरा श्लोक कौन सा बताया था? उसी श्लोक के तात्पर्य में उदाहरण है कि पिता कारण होता है पुत्र के। हाँ, लेकिन आपने और कुछ श्लोक नहीं, ये श्लोक है ना, तो आपने बताया कि भगवान इस जगत से कहीं जुड़े हुए नहीं है, उसके लिए आपने क्या उदाहरण दिया था? समूहम सर्वभूतेषु न द्वेष्टि। तो वास्तव में ये दोनों सिद्धांतों को भगवान समझाने का प्रयत्न, एक तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि मैं किसी के प्रति पक्षपाती नहीं हूँ, क्योंकि वास्तव में मेरा और तेरा मेरे लिए तो है ही नहीं। पक्षपाती का विषय जब आएगा जब मेरा और वो मेरा नहीं है। अब असुर और सुर दोनों ही तो भगवान के अंश हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये मेरे पुत्र हैं वो पांडव के पुत्र हैं, सारे तो भगवान के पुत्र हैं।
तो भगवान यहाँ ये सिद्धांत बता रहे हैं कि मैं तो दोनों के लिए एक समान हूँ, लेकिन फिर भी ये तो भजन्ति माम भक्त्या तेषु ते मयि चाप्य हम, लेकिन फिर भी मेरे इन पुत्रों में से जो मुझे पूरा समर्पित होकर जो सेवा करता है तो मेरा उसके लिए अनंत प्रेम है। ठीक है, तो वहाँ पर भगवान बता रहे हैं इस तरह से। और यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि वास्तव में ये सिद्धांत को समझा रहे हैं कि भगवान सभी कारणों के कारण है। भगवान को जगत से लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान सृष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी सृष्टि भगवान के माध्यम से ही होती है। तो ये जो वास्तव में भगवान का गुण है, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान को ऐसे केवल तर्क से नहीं समझ सकते, तर्क से भगवान अचिंत्य है। अब जैसे 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान एक श्लोक में यह कह रहे हैं, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। सब मेरे अंदर है, मैं किसी के अंदर नहीं हूँ। उसी दूसरी श्लोक में भगवान कहते हैं, न च मत्स्थानी भूतानि पश्चिम योगम ऐश्वरम। तो ये कैसे समझेंगे? इसलिए ऐसे तर्क से कि भगवान तो जुड़े हुए नहीं, भगवान तो कहीं टच नहीं करते, फिर भी भगवान क्यों अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? वहां पर भगवान ये बता रहे हैं कि ये प्रकृति के तीनों गुण से मेरा कोई संबंध नहीं है। जहां भगवान कह रहे हैं मैं इस प्रकृति से कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं हूं, ना मैं यहाँ पर कोई कर्म मतलब कोई कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा से कार्य करता हूँ, ना मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, ना मैं कर्म फल में बनता हूँ। लेकिन यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि अगर मैं ये उदाहरण स्थापित नहीं करूंगा, वास्तविक धर्म मैं स्थापित नहीं करूंगा, तो सारे जीवात्मा भ्रष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अंततः सभी कारणों कारण तो मैं हूँ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इस जगत भगवान की सृष्टि है, तो इसलिए इस जगत में धर्म संस्थापना करना ही भगवान का कार्य है। अब भगवान कार्य भी नहीं करते, भगवान धर्म संस्थापना भी करते हैं। अगर इसको कोई ऐसा कोई नास्तिक जैसे अगर आर्ग्यूमेंट दे कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है, तो या फिर अभी जितने लोग अवैध संबंध कर रहे हैं और उनके कारण जो अवांछित संतानें उत्पन्न हो गई, कहीं ना कहीं उन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाई, या कोई बता नहीं रहा है, या फिर वो कर रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान को दे रहे हैं कि आपके साम्राज्य में ये सब चीज़ें हो रही हैं, लोग अवैध संबंध कर रहे हैं, आप उनको सिखा क्यों नहीं रहे, शिक्षित क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं भगवान तो उसका कारण है, अगर कोई ऐसा नास्तिक कहे। हाँ कारण है, लेकिन कैसे कारण है? अगर किसी की अनैतिक इच्छाएं हैं तो उसको पूरा करने के लिए व्यवस्था भगवान दे रहे हैं। किसी को मर्डर करना है तो चाकू भगवान दिए, हाथ चलाने के लिए बुद्धि चलाने की क्षमता भगवान दिए, है ना। लेकिन वास्तव में भगवान क्यों दिए, उसको जानने के लिए एक व्यक्ति में आदि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, कि वास्तव में ये क्यों और ऐसा कारण कौन है। एक नास्तिक की एक विपरीत प्रकार की श्रद्धा है, वो किसी भी भगवान का दोष दिखेगा, तो इसलिए वो हमेशा इससे वास्तविक तथ्य से वो ढका हुआ रहता है। अगर किसी को जानना होगा तो सही अपने आप को सही दिशा में रख के सही श्रद्धा के साथ वो जान पाएगा। वास्तव में भगवान सभी कारणों कारण है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि मेरी स्वतंत्रता की इच्छा का दुरुपयोग कर रहा हूं। पुरुष प्रकृति स्थो ही भूमते प्रकृति ज्ञान गुणा। हम प्रकृति में फंसे हुए हैं, इसके गुणों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो भगवान ही जिम्मेदार है। भगवान हमको प्रकृति में डाले, लेकिन भगवान क्यों डाले? क्या भगवान अपनी इच्छा से हमको डाले? हमारी इच्छा थी भगवान स्वतंत्र के भोग करना। अभी ये जो है वास्तव में ज्ञान, उसके लिए उसको श्रद्धा चाहिए, उसको सिंसियर बनना पड़ेगा। जब तक वही सोचेगा मेरा तो कोई दोष है ही नहीं, बस सब भगवान का दोष है, मेरा तो कोई दोष नहीं है, तब तक ये ज्ञान कैसे प्रकाशित होगा? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। ऐसे लोगों के सामने मैं प्रकाशित नहीं होगा, मेरा ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। प्रभुपाद जी बच्चे का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? ये बच्चा तो एक मूर्ख होता है, नादान होता है, लेकिन कोई अगर इंसान पाप कर्म कर रहा है स्वतंत्र इच्छा से, तो उसको बच्चे का उदाहरण दे करके प्रभुपाद जी बताने
कोई इंसान पाप कर्म किया जानबूझ करके, तो उसका हम नहीं बोलेंगे कि भगवान इस वक्त दुनिया में दुरुपयोग किया था सभी का। गोपाल जी वहाँ तात्पर्य में बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं। इस तरीके से बच्चा अपनी गलत काम करता है, उसके पिता को दोष देता है। ये बच्चे का उदाहरण कैसे फिट होता है? मतलब वो देख सकते हैं क्या कारण है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे बच्चा अज्ञान में है, इस जगत में सारे पाप कर्म जो है ज्ञानेनावृतम, ज्ञान हमारा वास्तव में ज्ञान जो है वो आवृत हो जाता है अज्ञान के कारण। तेन मुह्यन्ति गन्तवः। पाप कर्म क्या है? क्या वो कुछ अलग प्रोपेंसिटी है? एक जीव का वास्तविक ज्ञान कि मैं भगवान का दास हूँ, मेरा कार्य है भगवान की सेवा करने में, इसी से मुझे सुख प्राप्त है, वो ढक जाता है और उसके कारण वो इंद्रिय भोग में लिप्त होता है और इसलिए वो न्यूनम प्रमत्तक कुरुते विकर्म, तो तार्क कर्म करता है। तो बच्चे की स्थिति बंद कर सकते हैं। वो एकदम अज्ञानता में